अमरीकी सदर का हमास की जानिब से जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादगी का खैर मकदम। कहते हैं कि आइंदा हफ्ते गजा मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुताल्लिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान से मुताल्लिक बात करूंगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, मगर ईरान इसे दोबारा से शुरू कर सकता है। अमरीका के तमाम फौजियों और अफसरान को सलाम पेश करता हूँ। रूसी सदर से बात करके मायूसी हुई, नहीं लगता कि वो जंग ख़त्म करेंगे। चीन से टिकटॉक से मुताल्लिक डील तकरीबन हो चुकी है। पीर या मंगल के दिन चीनी हुकाम से बात करूंगा। मुझे लगता है कि चीन भी इसको मंजूर कर लेगा। चीनी सदर के साथ अच्छा ताल्लुक है। हमास गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए रजामंद। जंगबंदी और कैदियों के नए मुजवजा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दे दिया। हमास का कहना है कि जंगबंदी से मुताल्लिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। मिस्र और कतर को जवाब पहुंचा दिया गया है। वो इस जंगबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर में फौरी तौर पर संजीदगी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक कतर और अमरीका की जंगबंदी की तजावीज़ की इसराइल पहले ही मंजूरी दे चुका है। अगर हमास राजी है तो इसराइली वफ्द मुज़ाकरात शुरू करने के लिए फौरी दोहा रवाना हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पर हमास को इस बात की जमानत देंगे और खुद ऐलान भी करेंगे। गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक शराइत सामने आ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंगबंदी की तजवीज़ में 10 यरगमालियों की रिहाई होगी। 18 इसराइलियों की लाशें 3 मरहलों में वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। इसराइल की कैद में मौजूद फ़लस्तीनियों की रिहाई गुज़श्ता डील की तरह ही होगी। हमास की जानिब से इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी असीरों की रिहाई के लिए नाम दिए जाएंगे। उन असीरों के नाम भी दिए जाएंगे जिनकी रिहाई से इसराइल अब तक इनकारी रहा। इसराइल गजा में अमरीकी कंपनी के जरिए इमदाद का मौजूदा तरीक़ाकार बरकरार रखने का मुतालबा करेगा। हमास अमरीकी कंपनी के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इमदाद की तक़सीम का तरीक़ाकार बहाल होने का ख्वाहिशमंद है। कराची में मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक खातून की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जब अफराद की तादाद 15 तक पहुँच गई है। 7 ख्वातीन और 8 मर्द शामिल हैं। 10 से 15 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुक्काम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया। 7 वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। एक घंटे तक बचाने के लिए कोई भी ना आया। ऐनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल, GNN को सुना दिया। कहते हैं कि रेस्क्यू टीम 1 घंटा ताखीर से पहुंची। लोगों ने अपनी मदद के तहत मलबा हटाने का काम शुरू किया। ETA एहलकारों ने आकर जख्मियों और लाशों को निकाला। इलाका मकीनों के मुताबिक लियारी में गिरने वाली इमारत परसों रात से झूल रही थी। इसमें आवाजें भी आ रही थीं। मकीनों ने नजरअंदाज किया या संजीदा न लिया। इमारत के गिरने से काफी पहले इसमें टूट फूट की आवाजें आने लगी थी। इंतजामिया ने मुनहदम इमारत के रिहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राजी न हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है, उसके बाद ही जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जाए वक़ुआ का दौरा, इमदादी काम तेज करने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात भर मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश हुई। मानसून बारिशों में आज से इजाफे का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। पंजाब और बलोचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कहीं कहीं सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशहरा और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कराची समेत सिंध में आज बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात का कहना है कि ग्लेशियर पिघलने का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा है। रोहड़ी में 500 साल कदीम नोढाला ताजिया जुलूस बरामद। यौम आशूर की शाम इख्तिताम पसीर होगा।
कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। कराची के बाद इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। लाहौर में मरकजी जुलूस पानू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम का जुलूस G6 से बरामद होगा। मुल्तान में कदीमी इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से जुलूस बरामद होगा। डीजी खान में आज जुलूस सुबह 9 बजे बरामद होगा। फैसलाबाद में जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से बरामद होगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में सरमायाकारी की शराकत में बड़ी पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का मुआहिदा। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान की तरफ से वज़ीर मईशत ने इस पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हाज़री सदर इल्हाम अलियोव के शुक्रगुजार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तक़बिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। वज़ीर आज़म तुर्क, आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मिले। जंग के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ जारहियत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर आज़म की ईरान पर सहूनी जारहियत की भी मज़म्मत। कहा कि इसराइल गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मज़लूमों के साथ खड़ा है। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलविस नहीं। भारत चाहता है कि वहां कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आए और वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। पहलगाम वाक़े के हमलावर मकामी हैं। भारत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा कि भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। यह नया नज़रिया पाकिस्तान और भारत दोनों अवामों के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान का माजी सिर्फ एक मुल्क का माजी नहीं बल्कि खित्ते के माजी की अक्कासी है। पाकिस्तान FATF के मुकम्मल मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा है। मार्काए हक में शानदार फतह। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान की सलाहियतों के मोतरफ तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को हमारी नकलो हरकत और स्ट्रैटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की क़ुर्बत से भी खौफज़दा। कारगिल में भारत को नाकों चने चबवाने वाले पाकिस्तान के शेरदिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान, जिनकी दलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। कौम के अजीम हीरो का आज 26वां यौम शहादत। जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को पूरी कौम का सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन DHQ अस्पताल का दौरा। 20 बच्चों की अमवात पर सख्त एक्शन। CEO हेल्थ और MS को गिरफ्तार करवा दिया। DC को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के आलात के ऑडिट का हुक्म दे दिया। साहिवाल से नए MS को DHQ अस्पताल पाकपतन तयनात कर दिया। दफातर में AC चलने, वार्ड्स और मरीजों के लिए बंद होने पर बरहमी का इजहार। कहा क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं, कत्ल के लिए हथियार जरूरी नहीं, मुजरिमाना गफलत ही काफी है। मेरी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीके अदब एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत तो देख लें। वज़ीर आला अमीन गंडापुर की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले गवर्नर फैसल करीम कुंडी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ बयानात देते हैं। बजट पास ना होता तो हुकूमत खत्म होती। सिर्फ 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। सब जानते हैं वो किसके लोग हैं। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहा अमीर मकाम के बयान पर पूरा होटल नहीं गिराऊंगा, जितना होटल तजावुजात में है सिर्फ वही गिरेगा।
अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान हादसात में 13 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। हुकाम का कहना है मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रियासत में मजीद मुमकिन सैलाब की वार्निंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत, कौम को मुबारकबाद। कहा बिग ब्यूटीफुल बिल अमरीका का मुस्तकबिल बदल देगा। अमरीकी अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया। मेरे आने के बाद स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अब हमारी सरहदें पहले से ज्यादा महफूज हैं। ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान का मामला अमरीकी तारीख में सबसे बदतरीन था। हमारे अरबों डॉलर जाया हो गए। इसराइल की गजा में दरिंदगी कम न हुई। एक बार फिर इमदाद के मुंतजर अफराद पर हमला। 25 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी तैयारों की स्कूल और अस्पताल पर बमबारी। 46 अफराद जाँ बहक। शहादतों की तादाद 57,000 से तजावुज कर गई। जनूबी गजा में झड़प के दौरान एक इसराइली फौजी मारा गया।